Hello friends, welcome to Daily PT Pointers in which we will discuss the important headlines of the day for March 14th. हमारा फर्स्ट टॉपिक हैदराबाद लिबरेशन डे से रिलेटेड है। ये टॉपिक ऑल इंडिया रेडियो में आया था और हिस्ट्री सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 17th of September every year as हैदराबाद लिबरेशन डे in honor of the martyrs of the हैदराबाद लिबरेशन मूवमेंट। नाउ हैदराबाद लिबरेशन डे है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। So the princely state of Hyderabad, which was under Nizam's rule, became an integral part of the Independent Union of India on 17th of September 1948 and इसीलिए 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने का फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। एंड द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज मर्ज्ड आफ्टर द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन पोलो। सो यहाँ पे ऑपरेशन पोलो भी इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 से रिलेटेड है। ये टॉपिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था और इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री अनाउंस्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024। इस स्कीम की बात करें सो दिस स्कीम हैज़ अ टोटल आउटले ऑफ ₹500 करोड़ एंड इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अप्रैल 1 to 31 of July 2024 और ये स्कीम एप्लीकेबल होगा ऑन 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स। और जैसे कि इसके नाम से ही लगता है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम विल प्रोवाइड फर्दर इम्पेटस टू द ग्रीन मोबिलिटी एंड प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अहमदनगर से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और हिस्ट्री एंड कल्चर सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। Recently, the Maharashtra cabinet has formally approved the renaming of Ahmednagar district to Ahilya Nagar after the 18th century Maratha queen Ahilya Bai Holkar। यहाँ पे हम अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के हिस्ट्री को देख लेते हैं। So this district is located in the western region of Maharashtra and it has been a part of some of the prominent kingdoms such as Mauryan ruler Ashoka, Rashtrakuta dynasty, the western Chalukyas and the Delhi Sultanate। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम अहमदनगर कैसे पड़ा? मलिक अहमद निज़ाम शाह जो कि प्राइम मिनिस्टर थे बहमनी सल्तनत के, उन्हीं के नाम के ऊपर इस डिस्ट्रिक्ट को अहमदनगर किया गया था। अब जब इस डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करके अहिल्या नगर कर दिया है, हम अहिल्या बाई के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। अहिल्या बाई होलकर वॉज द नोबल क्वीन ऑफ मराठा एम्पायर इन अर्ली मॉडर्न इंडिया। शी वॉज बॉर्न इन 1725 इन द चोंदी विलेज ऑफ अहमदनगर एंड शी वॉज मैरिड टू खांदे राव हु वॉज द सन ऑफ मल्हर राव होलकर। इसके साथ ही अहिल्याबाई होलकर के एडमिनिस्ट्रेटिव रोल की बात करें, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड अहिल्याबाई एक्सेल्ड एट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री स्ट्रेटजीज एंड अहिल्याबाई ने महेश्वर टाउन को स्टैब्लिश किया था नर्मदा रिवर के बैंक के ऊपर। इसके साथ ही इन्होंने काफी सारे हिंदू टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया था एंड इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को भी रीबिल्ड किया था जो कि गुजरात में है। एंड शी ऑल्सो लेड द रिस्टोरेशन ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी। हमारा अगला टॉपिक MSME से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और इकोनॉमी सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। Recently, Niti Aayog has suggested to promote e-commerce exports and improve access to finance, especially for the micro, small and medium enterprises, जिन्हें हम MSMEs भी बोलते हैं। Now, MSMEs के बारे में हम कुछ key facts जान लेते हैं। So, MSMEs are set to account about 38.4% of India's manufacturing output and it contributes around 45% of exports। इसके साथ ही MSME 11 करोड़ जॉब्स प्रोवाइड करता है, इंडिया के GDP में 27% कंट्रीब्यूट भी करता है। नाउ MSME से जुड़े कुछ चैलेंजेस को देखें। एक रिपोर्ट आई थी बूस्टिंग एक्सपोर्ट फॉर MSMEs नाम से, जिसमें नीति आयोग ने बताया था कि देयर आर सेवरल पोर्टल्स दैट हेल्प्स एक्सपोर्टर्स to access information but most of which offer incomplete or outdated information and therefore creating a one-stop information data intelligence portal using an AI-based interface will be essential to impart information to MSMEs. China exported $200 billion worth of goods through e-commerce in 2022, वहीं इंडिया ने बस $2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। एंड इसके पीछे जो की रीजंस हैं वो है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद एक्सपोर्ट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज स्टॉप्ड द असम गवर्नमेंट फ्रॉम डी नोटिफाइंग पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एक प्राइम हैबिटेट है फॉर वन हॉर्न राइनोज। यहाँ पे हम पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स को जान लेते हैं। दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन द मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम और इस सेंचुरी को कई बार मिनी काजीरंगा भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ लैंडस्केप्स and faunal distribution. Along with that, this sanctuary is known for holding the highest density of greater one-horned rhinos in the country. One-horned rhino के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि it is listed under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972 and IUCN Red List इनको एज अ वल्नरेबल स्पीशीज क्लासीफाई करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट अग्रीड
to hear a plea on CGI's inclusion in the selection committee for the appointment of election commissioners. इस plea को फाइल किया था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने, जो कि एक NGO है, एंड इनके मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक अनफेयर एडवांटेजेस while filling the 2 वैकेंसीज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, जो कि हमने पिछले पीटी पॉइंटर्स में कवर किया था कि अभी 2 वैकेंसीज खाली है। एंड इसके साथ ही इस एनजीओ ने कहा है कि जो नया लॉ है जिसके बेस पर अपॉइंटमेंट्स होगा इलेक्शन कमिश्नर्स का, उस लॉ को अभी होल्ड कर देना चाहिए। एंड दिस एनजीओ हैज एडेड दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी ब्रॉट बैक इन द सिलेक्शन कमिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एज डायरेक्टेड बाय लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन अनूप बर्नवाल केस। अनूप बर्नवाल केस की बात करें, सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट Chief Election Commissioner and election commissioners shall be appointed by a president on the advice of committee which comprises Prime Minister, Leader of Opposition in the Lok Sabha, or the leader of the single largest party in opposition, and the Chief Justice of India. But last year, Central Government एक law लेकर के आई थी जिसका नाम था The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Appointment Conditions of Service and Term of Office Act 2023, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह कैबिनेट मिनिस्टर को सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया था। एंड उसी की वजह से कुछ कंट्रोवर्सीज अराइज हुई थी और जिसको लेकर के एडीआर एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल किया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक उत्तराखंड यूसीसी से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस में आया था और पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। यूसीसी न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली आर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड द उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024। इस न्यूज़ को हमने 3 फरवरी 2024 को अपने पीटी पॉइंटर्स में कवर किया था। इसके साथ ही 10 फरवरी को हमने अपने बियॉन्ड क्लासरूम इनिशिएटिव में भी इसको कवर किया था, जो कि एपिसोड 7 है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें हमने काफ़ी डिटेल में यूसीसी को कवर किया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ से रिलेटेड है। ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और साइबर सिक्योरिटी के लिए रेलिवेंट है। सो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन हैज़ अप्रूव्ड द 27 नेशन ब्लॉक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ। इस लॉ की बात करें, सो दिस एक्ट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ ग्लोबल मॉडल फॉर अदर गवर्नमेंट्स टू रेगुलेट AI technologies, and this law will cover most of the areas where artificial intelligence is applicable, such as medical devices or critical infrastructure. Other countries like Brazil, Japan, as well as global groupings like United Nations and Group of 7 industrialized nations are also moving to draw up artificial intelligence related guidelines. So friends, ये आज के हमारे important headlines of the day थे. For more updates on current affairs, you can follow us on our social media platforms. Thank you.